को बताया था सर्कल के बारे में, तो सर्कल के बारे में बताया था और उसमें से सर्कल के बारे में बताया था। और अब सर्कल का बताता हूँ मैं अभी आप लोगों को कि इस जो जो वृत्त हमारा होता है, इस वृत्त में अगर त्रिज्या दी गई हो तो त्रिज्या से कैसे डायमीटर निकालते हैं और डायमीटर से कैसे त्रिज्या निकालते हैं, मतलब व्यास और त्रिज्या कैसे निकालते हैं ये बताने जा रहा हूँ। अगर ये वृत्त है, अगर क्या गोल है तो वृत्त ही होगा, थोड़ा गोल नहीं होगा तो राउंडर से गोल कर लेना अपना, मेरा उतना गोल नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है, ठीक है। मैं बताया था आप लोगों को कि जब केंद्र से यहाँ पे कोई लाइन जाए तो त्रिज्या है, रेडियस है, इसे 8 से डिनोट करेंगे, ये त्रिज्या है। और अगर ये लाइन पूरी अगर यहाँ पे आके टच हो जाती है, हमारी ये लाइन यहाँ से चलती है और यहाँ पे आके टच हो जाए, तो ये आपको बताया था कि ये जो पूरा है ये हमारा डायमीटर बन जाएगा, मतलब ये पूरा जो है व्यास बन जाएगा। तो अब इसके ऊपर इसके आगे अब बताने जा रहा हूँ, अब इससे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर अब आप समझिए कि ये वृत्त है, नहीं है वृत्त, गोल तो बन नहीं रहा है, गोल बनाने की कोशिश करते हैं, राउंडर नहीं है ना, समझ के लोगे कि बनाऊं गोल इसको। चलो, तो ये सेंटर मिला, ठीक है। अब बताने जा रहा हूँ आपको, सेंटर होता है, सेंटर से इसकी दूरी समान होती है, इसी को रेडियस बोलते हैं, इसी को त्रिज्या बोलते हैं। अगर त्रिज्या का डबल जो होता है वो व्यास होता है, अगर डबल हो जाए तो उसे बोलेंगे व्यास। और अगर आधा ही है, यहाँ से चला, यहाँ से कहीं से और ये आ गया, ये सब मैंने कल बता दिया हुआ है, इसके ऊपर नहीं जाऊँगा, डायरेक्टली बता रहा हूँ। अगर आपके पास त्रिज्या आपकी 2 दी गई है, मान लीजिए त्रिज्या, मान लो यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, और त्रिज्या कितनी दी गई है, 2, और हमें बोलता है कि व्यास बताओ। तो व्यास, त्रिज्या तभी व्यास हो सकती है जब ये डबल हो जाए और सेंटर को छू के जाए। तो क्या करेंगे, अगर ये 2 है तो 2 इधर छुपा हुआ है, समझ रहे हो, तो उसी 2 को हम लोग निकालेंगे, उसको जो है हम निकालेंगे और हमारी त्रिज्या आ जाएगी। जैसे मान लो OA दिया है और यहाँ पे B दे दिया मैंने, अगर मैं यहाँ पे B लिखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे समझ लो B लिखा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो इसको कर देता हूँ सही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे B लिखता हूँ तो हमारा OA पता है हमको, या AO बोलो या फिर OA बोलो, दोनों तरह से बोली जा सकती है ये त्रिज्या। तो अगर यहाँ बोलता हूँ कि 2 OA हमारा 2 है, तो हमारा व्यास कितना होगा, तो देखो यहाँ पे त्रिज्या क्या दी है, त्रिज्या OA बराबर 2 है, यही है ना, त्रिज्या OA है और 2 है। अगर व्यास निकालना है, व्यास मतलब डायमीटर, समझ रहे हो, व्यास निकालना है तो इसका फॉर्मूला लगाना 2 गुणे त्रिज्या। अगर आप लिखते हैं 2 गुणे त्रिज्या, मतलब कि त्रिज्या 2 गुना होती है, त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा, समझ रहे हो क्या। तो क्या कर दोगे, यहाँ पे मान लो व्यास हमें निकालना है, मैं अभी बोला ना व्यास निकालना है, त्रिज्या हमारा वो ये 2 दिया है, ये पूरा थोड़ा 2 दिया है, ये दिया है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू करके 2 गुणे त्रिज्या कितना दी है, 2 त्रिज्या दी है ना, तो 2 बराबर 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 2 क्यों लिखा है, दिमाग में चल रहा है क्या, ऐसा क्यों लिखा है बताओ। हाँ, ये हमारा त्रिज्या दिया है और ये फॉर्मूले का है, फॉर्मूले में 2 क्यों आया ये भी एक बात है, फॉर्मूले में 2 क्यों आया ये भी एक बात है। यह बात है कि ये एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा त्रिज्या और यही त्रिज्या का दूसरा टुकड़ा,
जब ये दोनों टुकड़े जो हमारे दिख रहे हैं यहाँ पे ओ ए और ओ बी, ये दोनों टुकड़े जो हैं अगर ये मिले, समझ रहे हो ना, ये दोनों टुकड़े, हमारा एक टुकड़ा और ये दो टुकड़ा, तो ये दो टुकड़े हैं इसलिए दो लिखा है, और वहाँ त्रिज्या दो दी गई थी इसलिए दो, वहाँ तीन भी कर सकता था मैं, लेकिन पहले से दो लिख दिया और ये तो दो लेना ही पड़ेगा, ऐसा था। तो ये हमने निकाल लिया, क्या व्यास निकालना आप जान गए। तो व्यास मतलब आपने क्या निकाला, आपने निकाला ए बी निकाला या बी ए निकाला, समझ रहे हो क्या, आपने ए बी निकाला या फिर बी ए निकाला, इस तरह से ए बी या बी ए 4 आ गया, आपका डायमीटर है, इसे क्या बोलते हैं, डायमीटर, समझ गए क्या। या फिर व्यास, व्यास बड़ा दिक्कत होता है यार, इंग्लिश में भी लिखो हिंदी में भी करो, ये समझ गए क्या, सबका मतलब एक ही है। हाँ। व्यास बोला तो ये हुआ, डायमीटर बोला तो वही हुआ, ये भी बोला तो वही हुआ, और सबका मतलब ये बराबर 4 हुआ। अब बताता हूँ आपको कि जब हमें ये निकालना होगा, ये हमने क्या निकाला, अभी त्रिज्या निकाला, अगर एक त्रिज्या और छोटी सी निकाल देता हूँ, जरा आप लोगों को जरा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डाउट होता है तो फिर मजा नहीं। छोटा सा वृत्त बना रहा हूँ, ठीक है, समझ के लो जरा, वृत्त बनाया छोटा सा, थोड़ा अच्छा बनाओ, वृत्त बनाने में भी सर्कल और राउंडर होता है ना, उससे बराबर बनता है। ये छोटा सा वृत्त बना के छोटी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर मान यहाँ सेंटर है, ये हमारी त्रिज्या है, और इसको अगर हमने यहाँ तक बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, व्यास हो गया। अब क्या करेंगे, अगर 3 इसका दिया है, 3 दिया है, अब यहाँ 2 आ गया था, इसलिए एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि तुम सोचोगे 2 कैसे आया, तो मैं ये बताऊंगा। यहाँ भी लिखेंगे व्यास बराबर, यहाँ ओ देने का नाम, कभी भी नाम दे देने का बेटा, अपने मन से नाम देने का। अगर नाम बुक में नहीं दिया होगा, एग्जाम पेपर में नहीं दिया होगा, बोर्ड में भी बाई चांस कुछ मिस्टेक हो गया तो भी नाम दे देना, बिना नाम की कोई नहीं होता है, नाम देना ही पड़ता है। अगर दिया है तब उसको फॉलो करो। क्या करेंगे, व्यास बराबर या डायमीटर बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या बराबर हो जाता है 2 गुणे त्रिज्या हमारी कितनी है, 3 है ना, 3 का 2 गुना 6 कर देंगे तो व्यास हो गया। आ गया क्या समझ में। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, व्यास निकालोगे, डायमीटर निकालोगे, डायमीटर व्यास, ऐसे व्यास करो चाहे इसको करो, बात एक ही है। समझ में आया क्या। हाँ, तो अब आपने क्या निकाला, इसको व्यास, हाँ त्रिज्या निकाला, व्यास निकाले अभी तक हमने, त्रिज्या से व्यास निकाले। अब व्यास से त्रिज्या कैसे निकालेंगे, उसको भाग देंगे, अब वही बता देता हूँ। भाग देखिए कैसे निकालेंगे, उसके बारे में भी जान जाते हैं हम लोग। और अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने डायमीटर, रेडियस से डायमीटर निकाला। अब निकालेंगे, रेडियस से डायमीटर निकाला, अब डायमीटर से रेडियस निकालेंगे। तो ये हमारा एक बड़ा, देखते हैं क्यूट सा तो नहीं है, थोड़ा सा अकेला लग रहा है थोड़ा सा एक है, थोड़ा सा गलती है, यहाँ से हो गया ना, चलो टाइम पास नहीं करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर, ये हमारा त्रिज्या आर है, ठीक है, ये हमारा आर है, और इसी को हमने यहाँ से इसे लेके गए थोड़ा गोरेगांव के साइड में, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा जो हमारा है ना, ये डायमीटर हो गया, डायमीटर। एक बात और ध्यान देना, कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें सब बताया, उसको आप लोगों को देख लेना, और इसमें जान लो सब डायमीटर नहीं होता है, जो सेंटर को छू के जाए वही होता है, उसको देखना जरूर, नहीं देखोगे तो फिर मैं उस पीछे नहीं जाऊंगा अभी। अब यहाँ देखो क्या होगा, इस तरह से डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर समझ लो हमको दे दिया है 8, क्या दिया है 8, मतलब ये ब्लू लाइन का मतलब कुछ नहीं है, इसको मत समझो, मैं इसको पूरे को बता रहा हूँ, पूरा मिला के हमारा 8 दिया है। त्रिज्या तो खाली लाल वाली है ना, जो ब्लू में लिख दिया तो मतलब सारे को फॉलो कर रहा है ओ। तो अभी क्या करेंगे, निकालने से पहले व्यास, अब निकालेंगे त्रिज्या, तो लिखेंगे रेडियस लिखूं कि हिंदी में लिखूं, चलो देखो, अब निकालेंगे रेडियस, तो होता है त्रिज्या बराबर व्यास
व्यास बटा 2। समझ गए क्या? त्रिज्या में कितनी भुजा छिपी होती है? अरे व्यास में कितनी छिपी होती है? 2 होती है ना, एक इधर होती है और एक इधर होती है। जब उसी को गुणा करेंगे तो व्यास बनता है और उसी को 2 से भाग देंगे तो अपनी औकात पे चली जाएगी, तो उसका जो है त्रिज्या बन जाएगा। तो क्या करेंगे, व्यास हमारा 8 दिया है तो 8 लिखो और 2 की जगह पे 2 लिखो। अरे भाई ये 2 टुकड़ा है ना, दोनों टुकड़ों को भाग दे देंगे तो 2 दूना 2 चौको 8 तो 4। तो हमारी त्रिज्या क्या आ गई? हमारी त्रिज्या आ गई 4। तो त्रिज्या हमारी जब 4 हो गई, इसका मतलब कि ये 4 है और ये 4 है, दोनों मिलके 8 है। व्यास हमारा इतना था। हाँ एक बात और है, अगर एक पॉइंट में दे दिया तो पॉइंट वाला भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कि नहीं कर पाओगे? पॉइंट वाला बता दूं? पॉइंट में देखो ऐसा हो सकता है, जैसे ये एक वृत्त है और ये इसका व्यास है। समझ, जरा ध्यान से समझ इसको, नहीं तो अटके रह जाओगे। यहाँ पे व्यास है और व्यास हमारा दे दिया है 7। क्या दे दिया है? 7। अब तो त्रिज्या और व्यास में मतलब समझ गए ना, अब वहाँ ढोंग करने की क्या जरूरत है। ये हमारा व्यास है और ये हमारा व्यास कितना है? 7 है। अब निकालेंगे, अब यहाँ पे इंग्लिश में निकाल देता हूँ, थोड़ा बच्चों को भी समझ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकालेंगे तो लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। समझ गए क्या? तो हमारा दिया गया जो डायमीटर है वो कितना है? 7 है। तो 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू, समझ रहे हो ना? अब ज़्यादा दिक्कत होगा तो जैसे बच्चों की तरह ऐसे भाग दे देने का, जैसे बचपन में देते थे। 2 तिहाई 6, कितना आ गया? 1 बचा, 0.0 लिया, 2 5 10, 3.5 हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम जोड़ते हैं 3.5 और 3.5 दोनों को जोड़ा जाए तो 5 5 10 को 0 हासिल लगा 1, 3 3 6 और 7 दशमलव लग गया, 7 आया कि नहीं आया? मतलब 2 त्रिज्या निकली कि नहीं निकली? तो इसका क्या आ गया? 3.5। तो इस तरह से हमारा रेडियस जो है, हमारा रेडियस आ गया 3.5। मुझे लगता है कि मैं समझाने में कामयाब रहा और अब आप लोग जाने कि मैं क्या समझाया और आप लोग क्या समझे। इतना अगर आप जान गए नृत्य के बारे में तो आधी जानकारी जान गए, आधी जानकारी अगले वीडियो में हम लोग लेंगे। तब तक के लिए करो इंतजार।